नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि किसान भाइयों, हम बात करेंगे किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी साथियों, जैसा कि किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर होने वाली है। जैसा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी दूसरी किस्त बिल्कुल बहुत जल्द जारी होगी और किसानों की संख्या भी यहाँ पर जैसा कि बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। और जो आपको किसान सम्मान निधि योजना की राशि, जो डेट आपको पहली वीडियो मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें बताई थी, वो अब चेंज हो चुकी है। तो आपको जो चेंज हुई डेट है वो भी बताएंगे। साथ में जो किसानों की फसल जो गल चुकी थी इस बारिश के समय में, तो उनको जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी भी अपडेट आई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में आप सभी को और बता दें, जो मुआवजा की राशि रहेगी, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे यहाँ पर जिनके खातों में 13,600 रुपये की राशि पहुँच चुकी है। अब जिनको नहीं मिला है उनको कब मिलेगा इसकी बात भी करेंगे। सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप सभी अगर योजनाओं से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आप सभी चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और जो हमारी केंद्र सरकार है और जो राजस्थान सरकार है, उसकी जो भी योजनाओं से संबंधित अपडेट आएगी आप सभी को लगातार देखने को मिलती रहेगी इस चैनल में। तो बिना किसी देरी के बात करेंगे। जैसा कि साथियों, जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से उपखंड योजनाओं की बैठक ली और दिए यहाँ पर निर्देश। जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो पात्र किसान हैं उनकी ई-केवाईसी जल्द पूर्ण कराएं, यह कलेक्टर ने आदेश दे दिया है। मतलब जिन किसान भाइयों की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है ना, उनको यहाँ पर कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं कि जिन किसान भाइयों की जो केवाईसी नहीं हो रही है उनकी केवाईसी जल्द से जल्द करवा दें, क्योंकि उनकी जो सेकंड किस्तें वो बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो ये यहाँ पर बोला गया है। और आप सभी को पता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिन किसान भाइयों को लाभ मिल रहा है, उन्हीं 65 लाख किसान भाइयों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, वो भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। क्योंकि राजस्थान के जो किसान हैं उनकी संख्या यहाँ पर 65 लाख है। जैसा कि पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं क्या खबर है यहाँ पर। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में बुधवार को ओडी यानी DOIT में वीसी के माध्यम से उपखंडवार विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं विभागवार कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन कर पात्रजनों को विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करें। उपखंडवार विकास कार्यों अभियानों की समीक्षा के दौरान उन्होंने गुमंतु अर्धगुमंतु परिवारों के लिए जैसा कि पट्टा वितरण अभियान में उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं तहसील को समन्वय के साथ सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों द्वारा आवास बना रखा है उन्हें पट्टा लेने के लिए भी प्रेरित करें। उपखंड अधिकारियों को विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर भवन की स्थिति, शौचालय, खेल का मैदान, बैठक की व्यवस्था आदि में जन सहयोग से सुधारात्मक प्रयास करते हुए ब्लॉकवार मॉडल स्कूल तैयार करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण स्थल निर्धारण कर विकास अधिकारियों को कचरा संग्रहण के लिए यानी कचरा संग्रहण के साथ समीप के निकाय में कचरा पॉइंट तक यानी संग्रहित कचरा पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के कार्यों में भूमि आवंटन से शेष ग्राम पंचायतों को जो है शीघ्र ही यहाँ पर भूमि आवंटन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसा कि यहाँ पर सरकार ने जल जीवन मिशन चला रखा है, उसके लिए भूमि आवंटन करने और हर घर जल योजना में पूर्ण हो चुके कार्यों को ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने पालनहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रजनों का सत्यापन कार्य को गति के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों की ई-केवाईसी लैंड सीडिंग कार्य को ई मित्रों के सहयोग से
शीघ्र पूरा कराया जाए, जिससे कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला प्रशासन धन्ना यानी घनश्याम शर्मा और शहर राहुल सैनी, सहायक निदेशक लोक सेवाएं भारती भारद्वाज, एसीओ विनय मित्र सहित जिले सभी उपखंड अधिकारी यहाँ पर जो है मतलब मौजूद उपस्थित रहे। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि अपडेट आ चुकी है कि जो यानी किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अलावा पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इससे जैसा कि हर घर जल योजना, ऐसी बहुत सारी योजना हैं जिनकी जो है अब मतलब इनको गति देनी होगी। ये यहाँ पर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं और ये पूरे राजस्थान में आदेश लागू होने वाले हैं। जैसा कि नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है, जिन किसानों को मुआवजा, जिनकी फसल मतलब गल चुकी है और जिन्होंने फसल बीमा करवा रखा है, उनके लिए ये राशि मिलेगी। जैसा कि नुकसान में 5 से 8 हज़ार रुपये तक हुआ, बीमा क्लेम महज 300 से 400 रुपये मिला। मतलब नुकसान तो कितने से कितने का हुआ, 5 से लेकर 8 हज़ार तक, लेकिन उनको क्लेम कितना मिला, 300-400 रुपये का। जैसा कि 4 साल में किसानों ने 112.5 करोड़ प्रीमियम राशि भरी, बीमा क्लेम सिर्फ 18.13 करोड़ रुपये मिला। तो जैसा कि बीमा कंपनी वाले 8 से 10 दिन तक खेत पर सर्वे नहीं करने आते हैं। जैसा कि यहाँ पर पूरी खबर क्या दे रखी है, मतलब किसानों की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान में मतलब नुकसान से उबारने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के लिए राहत कम और बीमा कंपनियों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। इसका खुलासा बीमा कंपनी ने पिछले 4 साल में किसानों को बांटे गए मुआवजा राशि से हुआ है। बीमा कंपनी की ओर से किसानों से एकत्रित की गई प्रीमियम राशि का 16% भी मुआवजा के रूप में नहीं बांटा है, जबकि ऐसा नहीं है कि किसानों को नुकसान नहीं हुआ है। किसानों को नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है, लेकिन मुआवजा राशि अति न्यून बांटी गई है। और वर्ष 2023 की खरीफ की फसल के लिए 52,807 किसानों से 11 करोड़ 43 लाख रुपए बीमा की प्रीमियम राशि एकत्रित की थी, जिसकी बीमित राशि 157.65 करोड़ रुपए बनती है। बीमा कंपनी ने 4311 किसानों को 1.98 करोड़ रुपए ही मुआवजे के रूप में बांटा है, यानी प्रति किसान औसतन 4592 रुपये बांटे गए। जबकि किसान संघ की माने तो अनेक किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में नुकसान इससे 10 गुना राशि का हुआ है। मतलब साथ ही यहाँ पर जो बीमा कंपनी है ना, पैसे तुम यहाँ से मतलब यहाँ पर लेके चली गई, लेकिन उसका भी आधा पैसा नहीं दे रही है। जैसा कि बीमा कंपनी की ओर से खरीफ और रबी की फसल में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का आकलन 2 तरीके से किया जाता है। पहला आकलन गिरदावरी सर्कल के आधार पर नुकसान आकलन करते हैं, यानी गिरदावरी के क्षेत्र में औसतन कितना नुकसान हुआ। नुकसान का आकलन खेतों पर करना चाहिए, क्योंकि एक गिरदावरी क्षेत्र में 15 से 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। जबकि बांसवाड़ा जिले की अगर हम बात करें केवल बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा जिले के सीमांत किसानों के खेतों का रुकबा यानी रकबा औसतन 2 बीघा है। पहाड़ी क्षेत्र होने से कई बार ऐसा होता है कि किसान की फसल खेत में सूखने के लिए रखी है और सीमित क्षेत्र में तेज बारिश हुई और खेत में पानी से 2-3 दिन तक पानी से भरा रहता है। इस दौरान अगर खेत में सोयाबीन की फसल सूख रही है तो दूसरे दिन ही अंकुरित होकर खराब हो जाती है। बीमा कंपनी वाले 8 से 10 दिन तक जो है खेत पर मतलब सर्वे करने नहीं आते हैं, जबकि जब तक वह खेत पर पहुंचते हैं खराब हुई फसल मिलती नहीं है। भाई देखिए, बीमा कंपनी वाले भी सब पता होता है उनको कि जो हम अभी जाएंगे तो फसल वैसे हमें खेत में देखने को मिल जाएगी, लेकिन हम अगर गैप लेकर जाएंगे 8 से 9 दिन कोई भी बहाना बना के जाएंगे तो जो मतलब यानी फसल होगी वह एक तरह से वहाँ पाएगी नहीं, क्योंकि किसान को ऐसे ही फसल कटने के बाद या फसल खराब होने के बाद खेत खाली करना रहता है, ताकि वह अगली फसल के लिए मतलब अगली फसल के लिए वहाँ की बुआई कर सके, उसमें बीज की मतलब बुआई कर सके, नई फसल को मतलब पैदावार पैदा कर सके या फिर कर सकते हैं उसकी बुआई कर सके। तो बीमा कंपनी वाले एक तो मतलब यहाँ पर मतलब बीमा भी मतलब पूरा नहीं दे रहे हैं,
400-500 रुपये भी कोई बीमा होता है क्या? 400-500 रुपये तो वैसे किसान 1-2 दिन में ऐसे ही मजदूरी करके लेके आ जाएगा। तो बीमा करवाने से क्या फ़ायदा है फिर यहाँ पर किसानों को? जैसा कि यहाँ पर बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ चलावा हो रहा है। जैसा कि भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ चलावा है। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है, बल्कि किसानों को नुकसान हो रहा है। बीमा की प्रीमियम राशि 2% किसान से लिया जाता है, बाकी 49% राशि सब्सिडी के रूप में केंद्र और राज्य सरकार से ली जाती है। जैसा कि सरकार की मंशा किसानों को लाभान्वित करने की है, लेकिन इससे किसान कम और बीमा कंपनी ज़्यादा लाभ उठा रही है। किसानों को उनके नुकसान का 10 से 15% मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। कारण बीमा कंपनी गिरदावर जो सर्कल है उससे मुआवजा देती है, और वो भी 5 साल का औसतन उत्पादन और प्रभावित उत्पादन को लेकर मुआवजा राशि तय की जाती है, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 500 मीटर क्षेत्र में ही कहीं अतिवृष्टि होने से, ज़्यादा बारिश होने से फसल ज़्यादा खराब हो जाती है। तो कहीं खराब होता ही नहीं है, कहीं तो खराब होती नहीं है। नुकसान का आकलन खेतवार करना चाहिए, न कि गिरदावरी सर्कल से। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि बीमा प्रीमियम की बात की जा रही है यहाँ पर जैसा कि बीमा कंपनी वाले इतने पैसा लूट रहे हैं यहाँ पर किसानों से। जैसा कि अभी ये एक एरिया है, अब इसमें मान लो ये पूरा एरिया को ये कैसे डिसाइड करते हैं। जैसा कि इस क्षेत्र में अगर बारिश हुई है, जैसा ये क्षेत्र मान लो यहाँ पर यानी ज़्यादा बारिश हुई है, यहाँ पर भी बारिश हुई है, यहाँ पर बारिश हुई, यहाँ पर बारिश हुई, उसके बाद यहाँ पर बारिश हुई, ये जो एरिया है ना ये छूट गया। तो इसको भी वो शामिल कर लेते हैं, और आगे से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, आगे से जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाता है कंपनियों को, ताकि आप किसानों को उनके क्षेत्र के अनुसार बांट सकें, तो वो खालिस्तान में जो फसल नहीं होती है या फिर वहाँ पर फसल गलती नहीं है उसको भी शामिल कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे उठा के अपने पास अपने बैंक को भरते रहते हैं। तो इस तरह भी बहुत सारी यानी यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है एक तरह से किसानों के साथ भी। जैसा कि केंद्र की 6 और राज्य की 4 योजनाओं में पात्र होंगे रजिस्टर्ड किसान। जी साथियों, ये भी नई अपडेट आ रही है जो हर राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार के लिए अपडेट होने वाली है। जैसा कि फार्म आईडी से पहचाने जाएंगे देश के किसान, इनमें 1.7 करोड़ तो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, और राजस्थान के किसानों के लिए भी ये आईडी बहुत जल्द बनाई जाएगी। इस आईडी में जो है सभी किसानों का क्या क्या रहेगा, इसमें आपको पूरा बता दें एक बार, क्योंकि ये राजस्थान में बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आम नागरिक, पेंशनर, छात्रों के बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए बड़ी योजनाएं बनाई है। 3 भागों वाली इस योजनाओं के पहले चरण में देश भर के किसानों को फार्मर आईडी दी जाएगी। जी साथियों, आईडी बनेगी यहाँ पर किसान भाइयों की, और आईडी हासिल करने के लिए उन्हें अलग अलग माध्यमों से पंजीयन करना होगा। खास यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ उन्हें किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्म आईडी होगा, और ये आईडी आधार नंबर से लिंक होगा। इसके साथ ही हर कृषि भूमि का भी पहचान पत्र यानी फार्म लैंड आईडी भी बनाई जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार केंद्र को हर कृषि भूमि की डिटेल भेजेगी, वहाँ से आईडी राज्यों को दी जाएगी, अलग अलग राज्यों को उनके राज्यों के अनुसार। इससे पूरे देश के कृषि भूमि की पहचान 1 सेकंड में हो सकेगी। इसकी भूमि इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से की जा रही है, और छत्तीसगढ़ में 19,170 गाँवों का डेटा केंद्र को भेजा गया था। केंद्र ने 2 करोड़ फार्म लैंड आईडी जनरेट कर राज्य को भेज दिया है, और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मेहरदा ने 28 नवंबर को देश के सभी मंत्री सचिवों को पत्र लिखकर फार्मर आईडी की प्रक्रिया बताई है। तो जितने भी किसान भाई हैं उन सभी की फार्मर आईडी बनने वाली है, जिसमें आप सभी की भूमि से लेकर जितनी भी योजनाओं का लाभ मिलता है उन सभी का उसमें रिकॉर्ड रहेगा, और आधार से लिंक रहेगी। जैसा कि सब कुछ जो आपको जानना चाहिए,
4 माध्यमों से बन सकेगी आपकी आईडी। मतलब फार्म आईडी के लाभ क्या क्या हैं? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी केंद्र सरकार की 6 योजनाओं के लिए अलग अलग चक्कर नहीं लगाना होगा। कृषि ऋण मतलब कृषि का लोन योजना हो, कृषि लोन योजना हो, या फिर मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना हो, या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो, या फिर कृषि मशीनरीकरण योजना जैसे राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अब सिर्फ एक फार्म आईडी कार्ड ही देना होगा। मतलब साथियों, आप सभी को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक फार्म आईडी से पूरा काम हो जाएगा। जैसा कि 15 रुपये फीस लगेगी और ये दस्तावेज देने होंगे। मतलब ये आईडी बनाने के लिए आपको 15 रुपये का भुगतान करना है। जैसा कि किसान आईडी मोबाइल ऐप से बन सकेगी और साथ में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बन सकती है। जैसा कि यहाँ पर बता दें, KYC के लिए किसानों को 15 रुपये की फीस जमा करनी होगी और फार्म सबमिट होने के बाद पटवारी उसका नोटिफिकेशन मतलब उसका वेरिफिकेशन करेंगे पटवारी। उनके सत्यापन के बाद 24 घंटे में फार्म आईडी किसान के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से आ जाएगी। जैसा कि पटवारी द्वारा राजस्व की वेबसाइट से, वेबसाइट का नाम रहेगा yamkisan.government.in, इसके माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म आवेदन होगा। और दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे यहाँ पर देख लें। जैसा कि कृषि भूमि स्वामी का B1 मतलब कृषि भूमि के जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। साथ में कचरा, कौन सा कचरा है, या फिर ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। और बदलाव क्या है इसमें, यह बदलाव जैसा कि किसान ज़मीन बेचने के बाद भी पुराने दस्तावेज से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे, अब यह संभव नहीं होगा। आईडी से पता चल जाएगा कि वह भूमि स्वामी है या नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे किसान होते थे जो जमीन को बेच दिया और ज़मीन बेचने के बाद भी मतलब वो जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका पूरा रिकॉर्ड जो है मतलब जमीन का रिकॉर्ड वहाँ पर सरकार के पास रहेगा और उससे सरकार को पता चलता रहेगा कि कौन उसका मालिक है कौन नहीं है। जैसा कि पुराने रिकॉर्ड को क्रॉस चेक करने के बाद ही बनाई जाएगी फार्म आईडी। मतलब जैसा कि फार्म आईडी को पुराने रिकॉर्ड से चेक करने के बाद ही बनाया जाएगा। और आयुष्मान कार्ड, पीएम सम्मान निधि योजना जैसी जगहों पर दिए गए पुराने रिकॉर्ड से सरकार किसानों के आवेदन को फॉर्म को पहले चेक करेगी। अगर वह मैच नहीं होंगे तो उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाएगा। अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसके वारिस का नाम इस पर दर्ज करने की सुविधा भी होगी। फार्म आईडी में व्यक्ति के नाम वही जमीन दर्ज की जाएगी जो राजस्व की रिकॉर्ड में होगी। इसके बाद अगर वह ज़मीन को बेचता है तो वह बदलाव यहाँ पर भी होगा। मतलब यहाँ पर जो है मतलब ये जितनी भी बात बोली गई है मतलब यहाँ पर आपकी आईडी बनाने से पहले मतलब यहाँ पर क्रॉस चेकिंग की जाएगी। और साथ में यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो किसान रहेगा जिसकी अगर मौत हो जाती है तो उसका जो भी वारिस रहेगा उसके नाम पर मतलब ये रिकॉर्ड चढ़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, जिले से लेकर गांव तक बनेगी समितियाँ। जिला डिजिटल कृषि सेल, अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, 3 सदस्य होंगे। इनका काम रहेगा डेटा इकट्ठा करना और किसानों को जोड़ना होगा। ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन टीम, इसके साथ वीडियो होंगे। कृषि विस्तार अधिकारी व स्थानीय तकनीक अमला इसके सदस्य होंगे। इसका काम मैदानी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। जैसा कि ग्राम स्तरीय किसान सलाहकार समूह, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ प्रगतिशील कृषक वर्ग उत्पादन संगठन के सदस्य भी शामिल होंगे। असली किसानों को लाभ, हर किसान का एक पहचान पत्र बनाया जाएगा जिसमें उसकी हर आधारभूत जानकारी दिखेगी। इस आईडी के जरिए वास्तविक किसानों को शासन की योजनाओं का मतलब समुचित लाभ मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि किसानों से संबंधित जितनी भी अपडेट आई हैं वो आप सभी को एक ही वीडियो में उपलब्ध करवा दी गई हैं। और जिनको इंतज़ार है अपनी सेकंड किस्त का, वो जैसा कि 15 दिसंबर को यानी रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 15 दिसंबर को रिलीज नहीं होकर ये जो आपकी सेकंड किस्त रहेगी जो 500 रुपये की आने वाली है, ये आपको मतलब 13 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि 13 दिसंबर यहाँ पर 13 को नहीं आई ना तो फिक्स है कि यहाँ पर 17 तारीख को तो आएगी, क्योंकि 17 तारीख को
यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहले साफ कर दिया था कि हम जो है हमारी पहली वर्षगांठ होने वाली है यहाँ पर सरकार के कार्यकाल की, तो यहाँ पर जो है मतलब सेकंड किस्त को उसी समय जारी किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि किसानों से संबंधित कोई भी नई अपडेट चाहिए, कोई सी भी योजनाओं से संबंधित अपडेट चाहिए, तो आप सभी साथियों को बिल्कुल योजना वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम योजनाओं की लगातार अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट नई योजना में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।